आजकल कोई किसी को भी जीने नहीं दे रहा है। न तो कोई किसी को देखे पड़ता है। हर किसी को किसी से ईर्ष्या है, जलन है। एक दूसरे की तरक्की से जलते हैं। या कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी से, जैसे कोई पारिवारिक है या कोई बहुत ज़्यादा अपना तो रखता है, यदि आप कोई ऐसा काम कर लेते हैं जो उससे बिना पूछे, तो इस पर भी उसको बहुत बुरा लग जाता है कि मुझसे पूछा नहीं और ये काम कर लिया। एक बार मुझसे पूछना चाहिए था। या अगला व्यक्ति ये सोचता है कि जो काम इसने किया है, कर लिया है अपने लिए, अपने हित के लिए, तो वही काम अगले व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है और बिना बताए जब वही काम आप कर लेते हैं तो उसको जो है जलनखोरी हो जाती है। कई लोग तांत्रिकों से परेशान हैं। तांत्रिक लोग अभिचार करते हैं, प्रहार करते हैं, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो बेचारा परेशान इधर उधर भटक रहा है या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो भी सोचता है कि मेरे पास भी अगर कुछ ऐसा होता तो मैं भी अपना बचाव तो कम से कम कर ही सकता था। लेकिन जब पास में कुछ नहीं होता है तो फिर इंसान क्या कर सकता है, भुगतता रहता है। तो इसी विषय पर एक बहुत ही शक्तिशाली टोटका एक बार फिर से लेकर के आया हूँ, जिसे करने के बाद आप देखेंगे कि उसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, टोटके जो होते हैं तो दिखने में बहुत आसान, बहुत छोटे लगते हैं, पर जितने आसान और छोटे दिखते हैं उनका प्रभाव भी उसी प्रकार का होता है। मतलब तगड़ा प्रभाव होता है। एक बात ध्यान रखिए कि जब भी कोई टोटके बताए जाते हैं तो जब तक बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, तब तक उस टोटके का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से आप परेशान होने पर भगवान से जो है उम्मीद करते हैं या अगले इंसान से ये उम्मीद करते हैं कि मेरे ऊपर ना होता, तो वैसा भी अगला भी इंसान को पीड़ा होती है। तो किसी की बुराई करने के लिए ऐसा कोई काम या टोटके का प्रयोग ना करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो आइए इस टोटके के बारे में बताता हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। टोटका बताने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आजकल आधुनिकता के चलते लोग कुत्ते बिल्ली ज़्यादा पालने लगे हैं। पहले लोग गौ माता पालते थे तो धन धान्य से समृद्धि होती थी, या धन धान्य से समृद्धि ना भी होती थी तो कम से कम जीवन तो बहुत अच्छी तरह से सुखी से चलता था। लेकिन आजकल लोग कुत्ते पालने लगे हैं तो कुत्ता पालना भी बुरा एक तरह से। गाय ज़्यादा पालें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है, पर ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आज का ये टोटका जो है कुत्ते पर ही है। इस टोटके को आपको करना है मंगलवार को। मंगलवार के दिन का ये टोटका है। या तो फिर आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को भी इसे कर सकते हैं, पर पक्ष जो है शुक्ल ही होना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि पालतू कुत्ता नहीं होना चाहिए। आप देखिए, कहीं काला कुत्ता अगर बैठा है तो आप उसको भगाना नहीं है आपको। जब वो अपनी इच्छा से उठ कर के चला जाए तो आपको बस इतना देखे रहना है कि वो कहीं काला कुत्ता अगर बैठा है तो ये ताड़ना है, आपको देखना है और उसको हटाना नहीं है। वो जब अपनी इच्छा से उठ कर के चला जाए तो आपको काली मिर्च जो है 21 दाने हाथ में लिए रहना है। 21 दाने काली मिर्च जब वो कुत्ता उठ कर के उस जगह से चला जाए तो उसी जगह पर आपको रख देना है जिस जगह पर कुत्ता बैठा था। अब वो काली मिर्च जो है जहाँ कुत्ते के जगह पे रखा था आपने, 15 मिनट तक रख करके उसका वेट करना है, 15 मिनट तक। उसके बाद उस काली मिर्च को आपको उठा लेना है। ऐसे उठाना है कि मतलब उसमें धूल कंकड़ सहित उठाए, एक एक दाने करके बिनना नहीं है, ऐसे समेट लेना है। अब उस
काली मिर्च को आप काले कपड़े में बांध लीजिए, गांठ मार दीजिए। अब उसी काली मिर्च को जिसके आपने कपड़े में बांध कर गांठ मार लिया है, उसी को ले जाना है नीम के पेड़ के नीचे, जड़ में खोद करके उसको गाड़ देना है, दबा देना है। और वहाँ पर आपको प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मेरे जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जिस प्रकार से मुझे परेशान कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप उनका भी ध्यान दीजिए। उन पर भी जो है वही दृष्टि डालिए जो शत्रु जो है मेरे ऊपर दृष्टि डाले हुए हैं। ये कह करके आपको प्रार्थना करना है बैठ करके 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। उसके बाद एक बतासा लिए रहना है, उसमें थोड़ा सा दूध डालना है, उसी के ऊपर चढ़ा देना है जहाँ पर आपने गाड़ा है। ऐसा आपको 3 दिन तक करना है। 3 दिन तक करना है इसको। 21 जो मिर्च गाढ़े हैं उसको बार बार नहीं करना, बतासे लेकर के जाना है आपको दूध में, और वहीं पर जो है प्रार्थना करना है, जैसी प्रार्थना मैंने बताया। यदि आप 3 दिन तक ऐसा करते हैं, तब फिर देखिएगा कि इस टोटके का प्रभाव क्या होता है। सिर्फ 3 दिन करना है। 3 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आखिर टोटके जो बताए जाते हैं वो किस हद तक कार्य करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सीधे हाथ में जो बटन है लाल कलर का, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग सुखी रहें, आप सभी हर प्रकार से तंत्र मंत्र जादू टोनों से मुक्त रहें। जय माता की।